पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ऐसा टूर्नामेंट है जिससे अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाता है, आमदन होती है। पाकिस्तान में क्रिकेट की जो इकोनॉमी है उसको एक नया रंग मिला है। कितना बिजनेस इससे जनरेट होता है, कितना पाकिस्तान दुनिया के साथ जुड़ता है, कितने गैर मुल्की खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, कमेंटेटर्स यहाँ पर आते हैं, कितने पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार के मौके मिलते हैं, कितने पाकिस्तान के वो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जो बॉल पिकर्स के तौर पर स्टेडियम में जाते हैं, कितनी पाकिस्तान की वो शोबिस के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको एक और तरीके से क्रिकेट स्टेडियम में आने का मौका मिलता है। तो ये वो सारी इसके मस्बत पहलू हैं जिनको हमें उजागर करने के साथ साथ अपने ब्रांड को बेहतर बनाने के लिए बात करनी है। आप नवा एडिशन है, अगर आपने 7वीं टीम की तरफ जाना है तो आपका क्या ख्याल है कि आप जा पाएंगे? अगर आप 7वीं टीम की तरफ जाएंगे आपकी क्रिकेट, आपकी सुपर लीग का मयार और नीचे गिरेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने पीएसएल में 7वीं टीम का इजाफा करना है तो आपको कम से कम और 20-25 खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी ना। तो 20-25 खिलाड़ी, अभी तो आपके पास लोकल खिलाड़ी इतने नहीं है कि इतने ज़्यादा अच्छे इनमें समा जाएं। आजम खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं, टिम सैफर्ट एक जगह पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और उसके साथ एक और कौन सी टीम है जिसकी विकेट कीपिंग जो है वो पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी कर रहे हैं। तो आपके पास तो 6 कीपर नहीं है, आप 7वां कीपर कहाँ से लाएंगे? आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, तो किसकी टीम आपने बनानी है? तो ये किसने बताना है लोगों को ये गलत हो रहा है? मैं मुझे एक जवाब इसके ज़हन में ख्याल से ज़ंजानी साहब जो हैं वो बता सकते हैं कि शायद ज़ंजानी साहब ने भी नहीं बताना। नहीं, लेकिन ज़ंजानी साहब ने कहना है कि इनके सितारे जो हैं वो ख़राब हैं, पाकिस्तान का अगला साल अच्छा है, ठीक है। तो सितारे जो है ना कहीं से घूम फिर के किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे। वो तोड़ मरोड़ लेंगे ना सितारों को, थोड़ा सा देखें ना, तो तोड़ मरोड़। अच्छा ज़ंजानी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मीरब, आप सब खैरियत से ठीक हैं? बस ज़ंजानी साहब भी बिल्कुल ठीक हो गए, आवाज़ देखें ना थोड़ा पुरजोश निकली है। हम बिल्कुल ठीक है। ज़ंजानी साहब ये क्या कर दिया आपने? मुझे लगता है आपने गलत सितारे भेज दिए। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसा है कि बिल्कुल लाहौर कलंदर जो है, नाम उनका ऐसा है और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नाम है ना कलंदर, ये अपने आप में बड़ा एक भारी नाम है, बड़ा भारी भरकम किस्म का नाम है कि इसके अंदर शाहाना जो फितरत है वो झलकती है। क्या बात। और यही हम उम्मीद करते हुए थे डे 1 से कि लाहौर कलंदर जो है अपनी उस रवायत को कायम रखेगी, अपना उस भरम जो है उसको कायम रखेगी। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगा आपसे कि लाहौर कलंदर चाहे सारे मैचेस हार जाएं, लेकिन उनके जितने भी मैचेस थे वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। मज़ा उन्हीं मैचेस का ज़्यादा आया, भले वो आखिरी बॉल पे हारे हों या उन्होंने फाइट करके कुछ ना कुछ उस मैच के अंदर दिलचस्पी रही लोगों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से नहीं आगे आ सके, और सितारे भी यही बताते थे जो दमादम मस्त कलंदर है वो उन्हीं का ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहतर है कि आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो आज मीरब किसका मैच करवाने जा रही हैं आप? आज मेरे ख्याल से अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है और दूसरी तरफ शायद पेशावर ज़ल्मी का मैच है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उमर के स्टैट्स हमें बता सकते हैं। इतने ड्रॉप कैच हो रहे हैं, इतने एक तरफा मैचेस हो रहे हैं, तो एक मैच का गलत बता देने से भी क्या हो जाएगा? ज़ंजानी साहब को तो आप जिसका कह रहे हैं आवे काबा बिगड़ा हुआ है। ज़ंजानी साहब को तो आप जिसका मैच बताएंगे उन्होंने उनके सितारे खोल देने हैं। ये इस यूनाइटेड और ज़ल्मी का ही है। ज़ंजानी साहब ये कराची किंग्स के नाम में भी कलंदर्स की तरह किंग्स आता है। बिल्कुल, कराची किंग्स में भी आते हैं और कराची किंग्स के गुज़श्ता मैचेस कुछ इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये कि आगे चल के इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची किंग्स जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस बिल्कुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज के मैच के ऊपर हम रहते हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो शादाब खान है, हाँ। इन्होंने पिछले मैचेस में मायूस तो नहीं किया? क्योंकि आज शादाब कुछ करके दिखाने वाले हैं। क्योंकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी भारी नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, टीम के एतबार से भी और कैप्टन के एतबार से भी, कि बाबर आजम आज अच्छी परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे, अच्छा खेल पेश करेंगे अपनी बैट्समैन के लिहाज से, लेकिन टीम जो है पेशावर ज़ल्मी आज थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। पेशावर ज़ल्मी को आज अपनी टीम परफॉर्मेंस पे बड़ी
मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज शादाब आज मैच खींच के ले जाएंगे उनसे। हाय हाय, क्या बात है जी, मैच की खींचातानी हो रही है और शादाब के सर पे ये सेहरा जा रहा है। जंजानी साहब, शुएब मलिक, क्योंकि शादाब शीन से मेरे जहन में फिर शीन वाले नाम आ जाते हैं। शादाब, शुएब मलिक और शान मसूद की अगर बात की जाए तो उनके भी कोई रन्स इतने ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। क्या ये शीन लफ्ज़ जो है वो कराची के लिए ही मुश्किलात का शिकार बना हुआ है? ऐसा है कि चूंकि शीन, ये जो हर्फ है ना, इसका ताल्लुक होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न के साथ, ज़ुहल के साथ, और ये गुज़श्ता चंद हफ्तों से कम्बस्ट यानी गरूबियत का शिकार है। इस वजह से शीन से ताल्लुक रखने वाले मोस्टली जितने भी अफराद हैं, मेल हों या फीमेल हों, तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत, उनके डेली रूटीन के जो काम होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो उस तरह से उसको पिक नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, और यही प्रॉब्लम शुएब और शान मसूद के साथ भी चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके खेल रहे हैं। संजीदगी का मुजाहरा या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस की वजह से सोच के नहीं खेल रहे। तो थोड़ा सा अगर सोच के खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो अच्छे प्लैनेट्स ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हौसला मंदी की भी ज़रूरत है, दुरुस्त फैसले करने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो उनके प्लैनेट्स माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं दोनों के। जानी साहब, अब आपने मेरा थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता मैं हो गई हूँ आपकी बात से कि बाबर आजम यानी ज़ल्मी की जानिब से आज कोई बहुत ज़्यादा शायद उम्दा कारकर्दगी देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी सवाल तो मैं करूँगी कि बाबर आजम आज कितना स्कोर कर सकते हैं? इंडिविजुअली देखा जाए तो बाबर के सितारे क्या उनके हक में हैं? आज बाबर आजम के सितारे बिल्कुल उनकी फेवर में जा रहे हैं। एज अ टीम कैप्टन तो शायद मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एज अ इंडिविजुअल प्लेयर वो शायद अच्छी परफॉर्मेंस आज इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे, और एक अच्छा खेल जो है वो हमें दिखाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। मैं कहने लगा था अच्छा खेल ना खेल जाए हमारे साथ। हाय हाय, आज तो हर किसी के मुंह से शायरी झलक रही है। क्या बात है, क्या बात है। जंजानी साहब, आपका जी जंजानी साहब, हाफिज मैं साहब, क्या शायरी हाफिज साहब के जुबान से अच्छी लगती है, मैं शायर नहीं हूँ। अच्छा, यानी आपको मेरा शेर नहीं पसंद आया जो शुरू में मैंने बोला था? हाफिज साहब, आप कुछ सबको पूछें? सलामत रखें। जंजानी साहब, ये वैसे मजमूई तौर पर जैसे अभी मीरब पूछ रही हैं, तो इनको अगर शायराना ज़ुबान में जो सवाल करती हैं वो ज़्यादा आपको बेहतर लगते हैं, उस वक्त इनके सितारे उरूज पर चाह रहे होते हैं, या जब ये मामूल के सवालात पर आती हैं तो उनके सितारे घूमते हैं उस वक्त? देखिए जी, मीरब आजकल ना अपने अच्छे दौर से गुजर रही हैं। ये सादा अल्फाज भी बोलेंगी तो वो शेर व शायरी बन जाएगी। ओए होए तो ये होए, जैसे चल रही है इनको क्या चलने बात दें। है। जंजानी साहब, ये अच्छा दौर है तो बुरा कौन सा होगा? अच्छा, इनसे एक सवाल कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम संजानी साहब। हेलो वालेकुम सलाम। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप अहमद शहजाद जी। का क्रिकेटिंग फ्यूचर बता सके। अहमद शहजाद का कोई फ्यूचर है टीम में, या फिर बस अब वो डोमेस्टिक ही खेले और रिटायर हो जाए जैसे पुराने प्लेयर्स होते रहे? देखिए, अहमद शहजाद का क्रिकेट का फ्यूचर जो है पाकिस्तान की हद तक तो शायद बेहतर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये उनके लास्ट 2 मंथ्स चल रहे हैं। अप्रैल 24 तक, चूँकि मार्च की पोजीशन अच्छी है, इसके बाद उनका डोमेस्टिक लेवल हो सकता है या लीग्स की हद तक हो सकता है या काउंटीज़ की हद तक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान लेवल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि शायद वो आगे कंटिन्यू करें। सही हो। हाय हाय, दुख ही। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात की जाए ना तो ज़्यादा दुख होता है, कम हंसी आती है, लेकिन हम फिर भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। प्रोग्राम तो हमने अब करना ही होता है। जंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। काफ़ी हमने आपसे वो शायराना ज़ुबान में जो है वो आज गुफ्तगू की। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज ज़ल्मी और यूनाइटेड आमने सामने हैं, तो क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है? कल के मैच के बारे में भी वैसे थोड़ा सा बताइएगा मुझे। सारा कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ना यहाँ पे शेन केट वॉन का जिक्र करना चाहता हूँ। शेन वॉन द ग्रेट, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उनकी आज 2nd डेथ एनिवर्सरी, तो मैं कुछ बोलना चाहता था। वो क्रिकेटिंग ग्रेट है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बॉलर, कोई ऐसा बैटर या कोई ऐसा क्रिकेटिंग फ़ैन जो शेन वॉन का फ़ैन नहीं होगा, क्योंकि एक मैजिशियन थे और बॉल के साथ खेलना अगर कोई जानता था तो वो शेन वॉन था। और अभी जितनी भी जनरेशन आएगी, आगे कितनी भी क्रिकेटिंग जनरेशन आएगी, ऑब्वियसली शेन वॉन से इंस्पायर होगी।
तो उन्होंने जो है 708 विकेटें हासिल की अपने टेस्ट कैरियर में क्या और बात है। 37 मरतबा उन्होंने 5 विकेट हॉल्स किए और सबसे ज़बरदस्त बात यह कि 1762 मरतबा उन्होंने मेडन ओवर्स कराए टेस्ट क्रिकेट में। तो शेन वॉर्न का जो चार्म था, जो लेवल था, वो बहुत मिस किया अनबिलीवेबल जाता था। है, बिल्कुल। और जिस दिन ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो मैं न्यूज़ रूम में था और सारी न्यूज़ रूम थी वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गई थी कि सडनली क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले एक और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग ग्रेट थे, उनकी डेथ हुई थी और शेन वॉर्न ने ट्वीट की थी। तो सडनली अनबिलीवेबल जो हुआ। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि जब उन्होंने रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, उन्होंने जो है आईपीएल का जो पहला टाइटल था राजस्थान रॉयल्स को जिताया अपनी लीडरशिप में। बिल्कुल। तो उन्होंने इंस्पायर किया सबको। जहाँ तक बात है मुल्तान सुल्तान्स की और कराची किंग्स का जो कल का मैच हुआ है, तो उसमें जो हाईलाइट थे वो उस्मान खान थे। अब उस्मान खान के मुतालिक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो ये सीज़न मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यूएई के तौर सिटीज़न के तौर पर खेले हैं वो। हाँ, और तो वापस भी जा अब रहे हैं। मसला ये है, अब पता नहीं वो जा तो रहे हैं लेकिन ये वापस आते हैं या नहीं, नहीं? हाँ ये अभी आएंगे तो अभी आ तो जाएंगे। पर्सनल कोई रीज़न की वजह से गए हैं। हाँ। लेकिन इमरान भाई ने उसकी कर दी है वेरिफिकेशन, इंकशाफ तो कर इंशाल्लाह आ दिया। जाएंगे। और बाकी मैं आपको बताऊं कि ये एक ना हमारे लिए कंसर्न है कि हम अपने प्लेयर को पहचानते नहीं है, अपना टैलेंट किसी और मुल्क से खेलता है। ये कितनी बार होता रहेगा। पहले आप देखें इमरान ताहिर और ऐसे बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान से खेले डोमेस्टिक क्रिकेट और वो अब कहीं और खेल रहे हैं। अब यूएई में उनको नेशनलिटी तो नहीं मिल जाएगी ना, लेकिन यूएई से वो खेल रहे हैं। तो सिस्टम का कसूर तो है ना हमारे कि क्यों हमने ऐसे बंदे नहीं अब किया। आप ये देखें रिजवान, नो ऑफेंस टू रिजवान, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 2 मैचों में बड़ा आसान कर दिया रिजवान के लिए अपनी शॉट्स के लिए, और रिजवान भी हल्के हो गए। उन्होंने फिर उस्मान को मौका दिया। तो ये देखें ना कॉम्बो बन गया, एक बंदा अटैक कर रहा था, एक बंदा बस इनिंग्स को जो है आगे जो है वो लेके चल रहा था। तो ये चीज़ है। और दूसरा कराची किंग्स के बारे में उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत बुरी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो। और मोहम्मद नवाज़, मुझे नहीं समझ आती मोहम्मद नवाज़ कब तक ये क्रिकेटर मोहम्मद नवाज़ की बात करो, कब तक ये जो है लाडले बने रहेंगे। सीरियस नोट, कुछ परफॉर्मेंस है नहीं, कंसिस्टेंसी है नहीं, लगे हुए हैं। पीएसएल के ठीक है फाइंड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चले पीएसएल में ओवर द ईयर्स कुछ परफॉर्मेंस की थी शुरू में, लेकिन अब वो मेंटेन नहीं हो रही। नेशनल टीम में आप इतने अरसे से खेल रहे हो, ब्लंडर मार रहे हो, लाइन लेंथ है नहीं, आप चल रहे हो।